सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन सेट की। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कितने तरह के टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि जो भी ऑपरेशंस सेट के ऊपर लगेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो होता है यूनियन सेट्स या फिर सेट बोलो। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है B। ठीक है, ये हमारे पास हो गया A सेट। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया B सेट। ठीक है, और ये हो गया इनके दोनों के बीच के कॉमन, या फिर बोल सकते हो ऐसा पॉइंट जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यूनियन में होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू ए सेट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 4 5 6 7 8। तो यूनियन को हम यू से डी नोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में होते हैं वो सारे के सारे यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें विचार है, इसमें विचार है, तो आपने 4 एक ही बार क्यों लिया है। तो इसका जवाब मैंने पहले वीडियो में दे रखा था कि सेट्स के अंदर हर एक जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स जो होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, अगर यूनिक ना हो तो वो सेट ही नहीं होता। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या होता है, जो इनके बीच का जो पॉइंट है। ठीक है, जैसे ए और बीच का जो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो यानी कि मान लो सेट है 2 4 6 8, बी है 6 8 10 12। ठीक है, तो ए और बी में इंटरसेक्ट पॉइंट कौन से है, जो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से हैं इनमें है 6 और 8। कौन से, 6 और 8, जो दोनों ही सेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो
तीसरा हमारे पास आता है डिसजॉइंट। कौन सा? डिसजॉइंट सेट। नाम से बता रहा है डिसजॉइंट का मतलब कि जो जुड़ा ना हो। क्या ना हो? जो जुड़ा ना हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा? ए है और ये बी है, ठीक है। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स सेम ना हो। बी 10, ठीक है। यानी कि जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो? 0, मतलब कि हो ही ना। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो इन दोनों में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा। तो चौथा आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? मान लो ए और बी दो सेट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अगर हमने लिखा कि a माइनस बी, ठीक है। क्या लिखा? a माइनस बी। तो यानी कि सिर्फ इसमें हमारे पास ओनली एक एलिमेंट होंगे, b के नहीं। मतलब b का कोई भी पार्ट, चाहे वो इंटरसेक्ट वाला हो चाहे b खुद हो, वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ किसके होंगे? एक ही होंगे, ओनली एक ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे a है हमारे पास, a b c d, ठीक है। और b हमारे पास है c d e f, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास A और B, क्योंकि C और D इसमें इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये तो आने से रहे, ठीक है। और इसमें खाली एक ही पार्ट आएगा, ठीक है, ना कि E और F भी आएंगे, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ ओनली A माइनस बी वाले में, डिफरेंस वाले में ए ही वाले पार्ट के आएंगे। इसमें ही आता है p माइनस ए, यानी कि ओनली बी वाले ही आएंगे इसके अंदर। कौन से आएंगे? बी वाले, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, और ना ही इसमें इंटरसेक्ट वाले आएंगे, ठीक है। फिर आता है इसमें, इसके अंदर ही आता है
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यानी कि इसको लिखते हैं ए स्टार ए ट्रायंगल बी इक्वल टू ए माइनस बी साथ में यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट और साथ में ये वाला पार्ट। ठीक है, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी वाला पार्ट, और इसको लिख सकते हैं हम बी माइनस ए वाला पार्ट। फिर हमारे पास आता है पांचवा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो एक सेट दे रखा हमें एस दे रखा सेट। ठीक है, इसमें वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हमें। ठीक है, ऐसे 5 6 7 8 9 ये भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक सेट है हमारे पास एस। ठीक है, इसके इस सेट के अलावा जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा, ठीक है, इसमें यूनिवर्सल सेट में होगा, यूनिवर्सल सेट में होगा, वो किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस सेट में। जैसे 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे जो फार्मूले हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ए सेट है जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट पड़े हुए हैं 6। ठीक है, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 9। ठीक है, और इनके बीच में इंटरेक्शन पॉइंट जहाँ कितने पड़े हुए हैं, यानी जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मान लो 3। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी यूनियन कितने हैं इसमें, ए और बी का यूनियन कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें दे रखा है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, अब इसी को डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम होगा, ये सेट हो गया ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, इसमें पड़े हुए हैं 6 एलिमेंट्स, इसमें पड़े हुए हैं 9 एलिमेंट्स बी के अंदर। ठीक है, और इनके बीच में, यानी इनके बीच में ये वाला लगा लो, ये वाला लगा लो पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट कितने पड़े हुए हैं? 3 पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, या फिर यूनियन ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इनके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 6 + 9 - 3। ठीक है, इससे क्या हुआ, 15 - 3 = 12, यानी कि दोनों के अंदर, दोनों सेट्स के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, या फिर हमसे पूछ लेगा कि इसके इंटरसेक्ट पॉइंट बताओ आप। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मान लो इसमें ही हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, और यूनियन दे रखा हमें कितना, 16 मान लो। ठीक है, तो n यूनियन दी नंबर्स प्लस b माइनस ये डायरेक्ट b। ठीक है, इसमें क्या आएगा, n हमारे पास कितना है, 6 + 9, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये 15 इधर गया। ठीक है, ये आया 1। यानी कि -1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन दोनों की 15 एलिमेंट की हो सकती है, लेकिन मैंने क्या डाल दिया, 16 डाल दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इनके बीच में कोई इंटरसेक्ट पॉइंट भी हो। ठीक है, अगर हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं इनके बीच के, तो हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच के एडिशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।